वेलकम टू माय चैनल जायका बाय मीना हुसैन। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे गाजर और मूली का और साथ में सब्ज मिर्चों का इंस्टेंट अचार। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो अचारी मसाले सबसे पहले देखते हैं। ये है मेरे पास राई दाना और ये है मेरे पास ब्लैक सरसों का राई दाना। आप यहाँ पे येलो मस्टर्ड सीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है मेरे पास सौंफ। और इसके बाद इसके अंदर ये है मेथी दाना और सबसे लास्ट में ये है खुश्क धनिया, सूखा धनिया। तो ये हैं अचारी मसाले। सबसे पहले हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून सौंफ के, 2 टेबलस्पून सरसों के यानी राई दाना और 2 ही टेबलस्पून हमने लिए हैं सूखे धनिये के। और सबसे पहले हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। बस आपने फ्लेम को बहुत ही हल्का रखना है और इनको आपने जलने बिल्कुल नहीं देना। हल्का-हल्का सा आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है। इस तरीके से अचार की शेल्फ़ लाइफ़ भी ज़्यादा हो जाती है और इसमें से खुशबू भी फिर बहुत ज़बरदस्त सी आती है, क्योंकि ड्राई रोस्ट से इनके अंदर जो भी इनके नेचुरल ऑयल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फ्लेवर फिर ज़्यादा मज़े का आता है। जैसे ही ये इसमें से अच्छी सी खुशबू आएगी तो फिर हम इनको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इनका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। बहुत फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम दरदरा सा ही रखेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम कलौंजी शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून। कलौंजी को हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। ये मेरे पास सब्जियां हैं। आधा किलो गाजर है, आधा किलो मूली है और 1 पाव सब्ज मिर्चें हैं। आप यहाँ पे सुहांजना भी होता है, सुहांजना भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने मूली का इस्तेमाल किया। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। स्ट्रिप्स में एक ही शेप में हम इनको काट लेंगे, ना बहुत ज़्यादा बारीक और ना बहुत मोटी। सेम कटिंग हम मूली की भी रखेंगे और इसी तरीके से अब हम सब्ज़ मिर्चों को भी काट लेंगे इसके बाद। सब्ज़ मिर्चें काटते हुए आप एहतियात कीजिएगा। तो अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप सरसों का ऑयल थोड़ा-सा हाथ पे लगा सकते हैं। अब इनको हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे। इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच भर के नमक के डालेंगे। 1 चम्मच सुर्ख मिर्चों का पाउडर है और ये है सिरका, ये भी 2 टेबलस्पून, 2 बड़े चम्मच भर के। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको 1 घंटे के लिए हम स्टे दे देंगे इस तरीके से। यानी वेजिटेबल्स हमारी एक तरह से मैरिनेट हो रही हैं, तो इसको हम मैरिनेशन टाइम देंगे। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको कर देना है और कवर करके हम इसको साइड पे रख देंगे। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास 1 पाव यानी कि 250 ग्राम सरसों का तेल है और तेल को हम गर्म कर लेंगे और उसके बाद हमने जो मसाला दरदरा सा हमने रखा था तैयार करके, वो इसके अंदर डाल देंगे। अभी यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच भर के डालूँगी और अगर ज़रूरत हुई तो इसके बाद हम बाकी का मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे। चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि सरसों का ऑयल अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद, फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसके अंदर हमने मसालों को डालना है। तो यहाँ पे मुझे नमक कम लगा था, 1 टीस्पून मैंने और नमक शामिल किया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी और 3 टेबलस्पून हमने सुर्ख मिर्चों का शामिल किया। ये मेरे पास कुटी हुई सुर्ख मिर्चें हैं, कश्मीरी मिर्चें। इनके साथ कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो इसलिए इनके 3 चमचे मैंने शामिल किए हैं। आप टू टेस्ट कम-ज़्यादा इसको कर सकते हैं। बस आप देख लें कि मैरिनेशन में ही हमारी वेजिटेबल्स तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी हैं। अब इनके अंदर हम डाल देंगे नीम गर्म सरसों का ऑयल और यहाँ पे 3 बड़े चम्मच, आपने चम्मच का साइज़ भी देख लिया था, वह सर्विंग स्पून था। तो 3 बड़े चम्मच ही हमारा इसके अंदर तैयार जो है मसाला पाउडर, पाउडर फॉर्म में था जो मसाला, वो काफ़ी है। चार को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर करेंगे। अभी आप इसको 3 दिन तक धूप लगवाएँगे, धूप में रखेंगे, क्योंकि जब तक अचार के अंदर फर्मेंटेशन नहीं होती
ये मसाले जो हैं ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स नहीं होते और मिक्स होके फूलते नहीं हैं, तब तक अचार का वो टेस्ट नहीं आता। 3 दिन के बाद हम इस अचार को खाना शुरू करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।